पिछले एक साल में भारतीय शेयर बाजार की चाल काफी सुस्त रही है। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकालते रहे और घरेलू निवेशकों के दम पर बाजार किसी तरह खुद को संभाले रहा। लेकिन अब वही बाजार एक बड़े उछाल के लिए तैयार बताया जा रहा है। जी हाँ, इंडियन मार्केट्स के अच्छे दिन आने वाले हैं और भारतीय बाजार की जल्द ही री रेटिंग होने की बात कही जा रही है। ये दावा किसी देसी ब्रोकरेज का नहीं है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल जाइंट मॉर्गन स्टैनली का है। तो इस पूरी रिपोर्ट में क्या है और किन फैक्टर्स की वजह से मॉर्गन स्टैनली फर्म भारतीय बाजार को लेकर ये बड़ी प्रेडिक्शन कर रही है, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के बाद भारत की जो सख्त यानी हॉकिश मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति थी, अब उसमें नरमी आ रही है और इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार एक नए ग्रोथ साइकिल और री रेटिंग फेज में एंट्री करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई और सरकार दोनों मिलकर इकोनॉमी को रफ्तार देने में जुटे हैं। ब्याज दरों में कटौती, बैंकों के नियमों में ढील, सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी, सरकार का केपेक्स पर फोकस, टैक्स कट्स और ग्रोथ को सपोर्ट करता बजट, इन सब का असर अब धीरे धीरे दिखने लगेगा। मॉर्गन स्टैनली के इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि आने वाले महीनों में कंपनियों की कमाई यानी अर्निंग्स ग्रोथ में तेज मोड़ देखने को मिल सकता है और जो कंपनियां अभी दबाव में हैं, वहीं से अगली रैली की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही भारत के नए ट्रेड डील्स और चीन के साथ रिश्तों में आई नरमी भी बाजार के लिए पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर उभर रही है। रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त इंडियन मार्केट्स में एक रेयर कॉम्बिनेशन मौजूद है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, पिछले 12 महीनों का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है, पॉलिसी सपोर्ट मजबूत है, ग्रोथ साइकिल पलटने वाला है, रुपया अंडरवैल्यूड है और विदेशी निवेशकों की पोजीशनिंग काफी कमजोर है। यानी अगर माहौल थोड़ा भी सुधरता है तो बाजार में तेज मूव देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि पिछले 12 महीनों की कमजोरी अब एक अवसर में बदल सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने आगे बढ़ने के लिए 4 बड़े ट्रिगर्स भी बताए हैं। पहला, अर्निंग्स ग्रोथ। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपनियों के नतीजे मार्केट की उम्मीद से बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, आरबीआई की नीति। आरबीआई आगे भी लिक्विडिटी और लोन ग्रोथ को सपोर्ट करता रहेगा। पिछले एक साल में 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो चुकी है। तीसरा, पॉलिसी रिफॉर्म्स। प्राइवेटाइजेशन जैसे बड़े सुधारों की रफ्तार बढ़ सकती है। और चौथा, फॉरेन बाइंग। लंबी बिकवाली के बाद विदेशी निवेशक दोबारा खरीदारी की तरफ लौट सकते हैं। अब बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली के सेंसेक्स टारगेट की। बुल केस में सेंसेक्स 1,07,000 तक जा सकता है। बेस केस में 95,000 का अनुमान है और बेयर केस में 76,000 तक गिरावट की आशंका मॉर्गन स्टैनली जता रहा है। फिलहाल बाजार की बात करें तो सेंसेक्स 83,500 के ऊपर और निफ्टी 25,600 के आसपास बना हुआ है। कुल मिलाकर मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमी अब एक बेहतर दौर में एंटर कर रही है और अगर पॉलिसी सपोर्ट ऐसे ही जारी रहा तो इंडियन शेयर बाजार एक नई अपसाइड जर्नी शुरू कर सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंडियन मार्केट्स के अच्छे दिन वाकई आने वाले हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।